चलो बेटा, तो नेक्स्ट डाउट जिसमें हमें बोला है अ ड्यूट्रॉन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन बोले तो H12, बराबर। ड्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? E, ड्यूट्रॉन का चार्ज होता है E। अच्छा, ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है? तो ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, बराबर ना? ओके, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 50 इंटू 10⁻³ किलो के बदले पुट किया E 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, तो 8 इंटू 10⁻⁻16 जूल, इतनी काइनेटिक एनर्जी एक न्यूट्रॉन की है, बराबर। 80 आएगा ना? ओके, नेक्स्ट इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर ऑर्बिट और सर्कुलर ऑर्बिट ऑन रेडियस। चलो, इसका जो सर्कुलर मोशन है वो सर्कुलर मोशन की रेडियस आपको दिया 0.5 मीटर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आपने ये न्यूट्रॉन को मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एंटर किया है एंड वो सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन दैट डिस्क्राइब अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस 0.5 मीटर इन द सेम प्लेन विल विथ द सेम मैग्नेटिक फील्ड इज। अब समझो बेटा, अगर मैं एक प्रोटॉन लेता हूं, ये तो न्यूट्रॉन था, न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी है 50 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर। तो इसकी रेडियस 0.5 मिली। मुझे क्या बोला है, उतने ही मैग्नेटिक फील्ड में न्यूट्रॉन के बदले एक प्रोटॉन लेना है। प्रोटॉन की रेडियस भी मुझे सेम चाहिए, तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी रखनी है वो मुझे फाइंड करना है। मतलब न्यूट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी दी है, रेडियस सेम है, बराबर। जो डिफरेंस आएगा वो मास में आएगा, बराबर। तो रेडियस की फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या थी बताओ? √2km बाय क्यूबी, सही है। रेडियस प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों की सेम है, चार्ज दोनों का सेम होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, 2 तो कांस्टेंट है। तो मैं पहले स्क्वायर कर रहा हूं, r² इज इक्वल टू 2km बाय q² b²। तो k इज इक्वल टू, k को सब्जेक्ट करो तो r² इंटू q² b² बाय 2m, ये सारे के सारे टर्म कांस्टेंट है, तो k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m, बराबर ना। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ न्यूट्रॉन 50, मास ऑफ न्यूट्रॉन ट्वाइस ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन, ये कट कर दो। तो प्रोटॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होनी चाहिए? 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कन्वर्ट ना करते तो भी चलता था। समझ में आया?